मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली अम्मा के 3 बेटे थे। उनके विवाह के बाद घर में 3 बहुएं आ गईं, सुशीला, कमला और रमा। तीनों बहुएं अपने अपने स्वभाव में अलग थीं, लेकिन सभी का आपस में रिश्ता प्रेम और समझदारी का था। अम्मा हमेशा अपने बेटों और बहुओं को साथ रखने की कोशिश करती थी। एक दिन बहुएं टीवी देख रही थीं, उन्होंने देखा कि महाकुंभ आने वाला है। तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये देख उन्होंने भी मन बनाया कि वह भी महाकुंभ स्नान करने जाएगी। हमें भी महाकुंभ स्नान करने जाना चाहिए। ऐसा पावन अवसर फिर कहाँ मिलेगा। हाँ, सही कह रही हो। शाम को हम घर पर सबसे बात करते हैं। उन्होंने शाम को अपने पतियों से बात की। हम सोच रहे थे प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, क्यों ना हम भी इस अवसर का लाभ लें। वहाँ बड़े बड़े साधु संत आएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। हाँ तो ठीक है ना, चलते हैं। काफी समय से हम कहीं गए भी नहीं हैं। अम्मा को गंगा स्नान और धार्मिक कार्यों में गहरी आस्था थी। जब उन्होंने सुना कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, तो उनके मन में गंगा स्नान की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने बेटों और बहुओं से कहा, इस बार कुंभ में त्रिवेणी संगम स्नान का पुण्य लाभ लेना चाहिए हमें। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे अम्मा को साथ लेकर महाकुंभ जाएंगी और संगम में स्नान करेगी। तीनों बहुओं ने यात्रा की पूरी तैयारी की। सुशीला ने खाने पीने की चीजें संभाली, कमला ने अम्मा और घर के सभी लोगों के कपड़े बांधे, रास्ते के लिए जरूरी दवाइयां और जरूरी सामान तैयार किया, और रमा ने बच्चों के लिए खिलौने और किताबें साथ रखीं। उनकी योजना थी कि सभी मिलकर ट्रेन से प्रयागराज जाएंगे। गांव के लोग भी इस यात्रा को लेकर उत्साहित थे। किसी ने कहा, महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। किसी ने सुझाव दिया, वहां नागा साधुओं से मिलना मत भूलना। बहुओं ने ये तय किया कि वे महाकुंभ का हर पहलू देखेंगे। यात्रा के दौरान ट्रेन में बहुत भीड़ थी। हर कोई महाकुंभ जाने के लिए उत्सुक था। बहुएं अम्मा का विशेष ध्यान रख रही थीं। रास्ते में कई तरह के लोग मिले, संत, साधु, तीर्थयात्री और यहाँ तक कि विदेशी सैलानी। अम्मा ने बहुओं को बताया, महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। जब ट्रेन प्रयागराज पहुंची, तो स्टेशन पर लाखों लोगों की भीड़ देखकर बहुएं दंग रह गईं। वहां से संगम तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली। रास्ते में मेला दिखाई देने लगा, जगह जगह दुकानें, झूले, भजन कीर्तन की ध्वनि और रंग बिरंगी झांकियां। संगम पर पहुंचते ही बहुएं गंगा और यमुना के संगम का दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। दूर दूर तक लोग पवित्र स्नान कर रहे थे। चारों ने अम्मा को लेकर गंगा किनारे पहुंचकर स्नान की तैयारी की। तीनों बहुओं ने संगम में डुबकी लगाए और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगी। सुशीला ने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की, कमला ने बच्चों की पढ़ाई के लिए और रमा ने पूरे परिवार की सेहत के लिए। अम्मा ने कहा, सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। स्नान के बाद अम्मा बहुओं को नागा साधुओं के शिविर में ले गईं। वहां साधुओं का जीवन देखकर चारों बहुएं हैरान रह गईं। कमला ने एक साधु से पूछा, आपने इतनी कठिन जिंदगी क्यों चुनी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीवन केवल भगवान शिव की भक्ति के लिए है। हम सारे मोह को छोड़कर शिव के साथ एक होने की कोशिश करते हैं। रमा ने साधु से आशीर्वाद लिया और कहा, आपकी भक्ति से हमें बहुत प्रेरणा मिली। अम्मा ने बहुओं को समझाया कि साधुओं का जीवन त्याग और समर्पण का प्रतीक है। संगम स्नान के बाद बहुएं मेले में घूमने गईं। वहां तरह तरह की दुकानें और झांकियां थीं। सुशीला ने मिट्टी के बर्तन खरीदे, कमला ने बच्चों के लिए मिठाइयां ली, रंगीन चूड़ियां और कपड़े खरीदे, और रमा ने अम्मा के लिए एक सुंदर शॉल खरीदी। मेले में झूले और खिलौने देखकर बच्चे खुश हो गए। बहुएं भी बच्चों के साथ झूला झूलने लगी। वहां एक बड़ा मंच बना था, जहां रामायण और महाभारत की झांकियां प्रस्तुत की जा रही थीं। बहुएं ध्यान से झांकियों को देखती रहीं। शाम होते ही संगम तट पर गंगा आरती शुरू हुई। हजारों दीपकों की रोशनी और भजन कीर्तन की गूंज से माहौल अलौकिक हो गया। बहुएं अम्मा के साथ गंगा आरती में शामिल हुई। उन्होंने दीप जलाकर गंगा में प्रवाहित किए। आरती के दौरान अम्मा ने कहा, बहुओं, ये जीवन का सबसे पवित्र क्षण है।
इस क्षण को तुम भूलना नहीं। महाकुंभ के अनुभव ने चारों बहुओं को बहुत कुछ सिखाया। सुशीला ने कहा, हमारी संस्कृति और परंपराएं हमें हमारे मूल से जोड़ती हैं। कमला ने कहा, ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि परिवार और एकता सबसे बड़ी ताकत है। रमा ने महसूस किया कि आस्था का महत्व केवल धर्म तक सीमित नहीं है, ये हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। महाकुंभ स्नान के बाद जब वे गांव लौटे तो पूरे गांव में उनकी यात्रा की चर्चा होने लगी। बहुएं अम्मा की बातों को याद कर गर्व से मुस्कुराती रहीं। इस यात्रा ने उन्हें केवल धार्मिक अनुभव ही नहीं दिया, बल्कि उनके आपसी रिश्ते को और मजबूत कर दिया।